Hello traders, welcome to our channel Vampire Traders. Myself समतान। जैसे कि आपने देखा ही होगा, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न पार्ट 1 अपलोड किया गया है। आप तो पहले वो जाके वीडियो देखो, बाद में ये वीडियो देखो। ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको क्विकली एक एनालिसिस देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या है। इस वीडियो में है बेरिश सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड कंफर्मेशन कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जिसमें सिंगल कैंडल्स भी आएंगे, डबल कैंडल्स भी आएंगे, ट्रिपल कैंडल्स भी आएंगे और कंफर्मेशन कैंडल्स आएंगे। मतलब ये पूरा वीडियो सेलर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे बेरिश सिंगल कैंडल्स में हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेविस्टोन डोजी, बेरिश स्पिंगिंग टॉप। डबल कैंडल पैटर्न में देखेंगे बेरिश क्रिकर, बेरिश इंगल्फिंग, बेरिश हरामी, डार्क क्लाउड क्रो, ट्विजर टॉप। ट्रिपल कैंडल में देखेंगे अबंडन बेबी, 3 ब्लैक क्रोज, इवनिंग डोजी स्टार, इवनिंग स्टार और लास्ट कंफर्मेशन कैंडल्स में देखेंगे 3 इनसाइड डाउन, 3 आउटसाइड डाउन। हैंगिंग मैन में एक सिंगल कैंडल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के बाद दिखाई देता है और डाउन ट्रेंड में भी संभाविता उल्टे फेरे का संदेश देता है। यह एक हैंगिंग मैन जैसा दिखता है, जैसे कि शीर्ष पर एक छोटी शरीर और एक लंबी निचली छाया होती है। आगे देखते हैं की फीचर्स। की फीचर्स मीन्स अप ट्रेंड के शीर्ष पर बताया है। कैंडल्स के शीर्ष के पास छोटे वास्तविक शरीर जिसमें लंबी निचली छाया होती है। लाल या हरा भी हो सकता है उसका कलर। हालांकि लाल हैंगिंग मैन अक्सर एक मजबूत उल्टे फेरे संकेत का संकेत देता है। उसके आगे है व्हाट डज इट मीन, मतलब इसका मतलब क्या है। लंबी निचली छाया यह दर्शाती है कि विक्रेताओं ने सत्र के द्वारा कीमतों को काफ़ी नीचे ढकेल दिया है, लेकिन खरीदारी कीमत को उल्टे संकेत की वैधता को मजबूत करती है। उसके आगे देखेंगे हाउ टू यूज इट, मतलब उसका उपयोग कैसे करना है। पैटर्न की पहचान करें, ध्यान दें, योग्य ट्रेंड के बाद हैंगिंग मैन की तलाश करें, पुष्टि के लिए प्रतीक्षा करें, अगली मेणबत्ती का निरीक्षण करें यदि यह कम पर। शूटिंग स्टार कैंडल क्या है? शूटिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो आमतौर पर अप ट्रेंड के बाद दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि वर्तमान ऊपर की ओर गति कमजोर हो सकती है और कीमत की गिरवाहट हो सकती है। उसके आगे है की फीचर्स, मतलब प्रमुख वैशिष्ट्य। उसका आकार कैसा रहता है, उसका कलर कैसा रहता है। आगे देखते हैं व्याख्या। लंबी ऊपरी छाया यह दर्शाती है कि खरीदारों के सत्र के दौरान कीमतों को बढ़ाया, लेकिन दौर थम गया है तथा बेरिश का दौर निकट आ सकता है। उसके आगे देखते हैं कि हाउ टू ट्रेड द शूटिंग स्टार पैटर्न आइडेंटिफाई, मतलब शूटिंग स्टार कैसे आइडेंटिफाई करें, इसकी जानकारी दी गई है। उसके आगे है इम्पोर्टेंट टिप्स जो हम हर कैंडल्स को देते हैं। मतलब इसमें शॉर्टली ऐसे ही लिखा रहता है कि ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले हमेशा उल्टे फेर की पुष्टि कर लिए, मतलब कैंडल्स का इंतज़ार कर लिए। मतलब 5 सेकेंड्स की कैंडल देख रहे हो, 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो, 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो, तो ये सब जिस टाइम फ्रेम में आप कैंडल देख रहे हो वो कैंडल पूरी होनी चाहिए, तभी समझ आएगा कि कैंडल पैटर्न एग्जैक्टली बना कैसा है। मतलब कैंडल शूटिंग स्टार बनी है या कैंडल हैमर बनी है। ग्रेविस्टोन डोजी एक बेरिश वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर संभावित उल्टे फेरे का संकेत देता है। यह विशेष रूप
से तब महत्वपूर्ण होता है जब ये निरंतर मूल्य वृद्धि के बाद दिखाई देता है। उसके आगे देखते हैं की कैरेक्टर्स। मतलब आपको पता ही रहेगा होगा कि उसमें क्या रहता है, कैंडल्स कैसे होती है, फंक्शंस कैसे रहते हैं। बाद में दिखा है मार्केट सेटमेंट। पैटर्न यह दर्शाता है कि खरीदारों ने सत्र के द्वारा कीमत ढकेला, लेकिन विक्रेताओं ने नियंत्रित वापस पा लिया, जिससे कीमत बंद होने तक शुरुआती स्तर पर वापस आ गई। उसके आगे देखते हैं इंटरप्रिटेशन। ग्रेविस्टोन डोजी से पता चलता है कि बाजार की ऊपरी की गति लड़खड़ा रही है, जबकि खरीदार शुरू में नियंत्रण में। बेरिश स्प्रिंगिंग टॉप एक कैंडल पैटर्न है जिसकी विशिष्टता लंबी ऊपरी और निचली छाया के बीच केंद्रीय एक छोटी वास्तविक बॉडी है। यह गठन दर्शाता है कि सत्र के दौरान खरीदारों और विक्रेता दोनों सक्रिय थे, लेकिन कोई भी ऊपर हासिल नहीं कर सका, जिसके परिणाम स्वरूप शुरुआती कीमत के करीब बंद हुआ। उसके आगे देखते हैं वैशिष्ट्य। छोटी रियल बॉडी खुलने और बंद होने की कीमतें एक दूसरे के करीब होती है, जो अनिर्णय को दर्शाती है। लंबी ऊपरी और निचली छाया सत्र के दौरान दोनों दिशाओं में महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलन। आमतौर पर लाल रहती है ये कैंडल, क्योंकि समापन मूल्य शुरुआती मूल्य से थोड़ा नीचे है, जो एक बेरिश पूर्वाग्रह जोड़ता है। उसके आगे व्याख्या दर, बाद में है ट्रेडिंग कंसिडरेशन और लिमिटेशंस। आगे देखते हैं डबल कैंडल पैटर्न्स, जिसमें फर्स्ट कैंडल है बेरिश किकर। बेरिश किकर पैटर्न ये दो मेणबत्तियों का रहता है। पहली कैंडल एक मजबूत तेजी वाली कैंडल जो निरंतर ऊपर की ओर बढ़ते हुए दर्शाती है। दूसरी एक बेरिश वाली कैंडल जो पिछले दिन के खुलने के स्तर पर आ उससे नीचे खुलती है तथा एक उल्लेखनीय अंतर पैदा करती है, तथा पहली कैंडल्स के खुलने के स्तर से नीचे बंद होती है, जो बेरिश की भावना है, महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। उसके आगे प्रमुख वैशिष्ट्य गैप डाउन। जैसे कि दूसरी कैंडल पहली की तुलना में काफी कम खुलती है, जो बाजार की भाव में अचानक बदलाव को दर्शाती है। दो कैंडल्स के बीच बहुत कम या कोई ओवरलैप नहीं है, जो अचानक बदलाव पर जोर देता है। मजबूत बेरिश वाली कैंडल, दूसरी कैंडल आमतौर पर बड़ी और बेरिश वाली होती है, जो उलट संकेत को मजबूत करती है। आगे देखते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या है। इस पैटर्न में शामिल है पहली कैंडल एक छोटी तेजी वाली कैंडल जो निरंतर ऊपर की ओर गति का संकेत देती है। दूसरी कैंडल एक बड़ी बेरिश वाली कैंडल जो पहली कैंडल के शरीर को पूरी तरह से घेर लेती है, पहली कैंडल्स के बंद होने के ऊपर खुलती है और इसके खुलने के नीचे बंद होना। इससे ये पता चलता है कि विक्रेताओं ने खरीदारी को पीछे छोड़ दिया है, जिसके कारण कीमतों में गिरावट की संभावना है। उसके आगे ट्रेंड कंसेप्ट। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न ये संकेत देता है कि बाजार की ऊपरी की ओर गति लड़खड़ा रही है, जबकि खरीदार शुरू में नियंत्रण में थे, कीमतों को ऊपर की ओर ढकेल रहे थे। इस दौरान को बनाए रखने में
असमर्था और विकृतियों का बाद में प्रभुत्व एक संभावित डाउनट्रेंड की और बदलाव का संकेत देता है, जो एक बेरिश हरामी के मामले में एक बड़ी कैंडल की शरीर के भीतर समाहित होती है। पहली कैंडल एक बड़ी तेजी वाली ग्रीन कैंडल जो मजबूत ऊपर की ओर गति का संकेत देती है, और उसी तरह दूसरी कैंडल एक बेरिश लाल कैंडल जो पहली कैंडल के शरीर के भीतर खुलती है और बंद होती है। आगे देखते हैं। निरंतर तेजी के बाद प्रकट होता है। दूसरी कैंडल पूरी तरह से पहले कैंडल के शरीर की सीमा के भीतर होती है। अब उसके आगे देखते हैं। व्याख्या। बेरिश हरामी से पता चलता है कि बाजार की ऊपरी की गति लड़खड़ा रही है, जबकि खरीदार शुरू में नियंत्रण में थे, कीमतों को ऊपर ढकल रहे थे, को बना रखे में असमर्थ, और उसके बाद एक बेरिश की कैंडल का गठन संकेत देता है कि विक्रेता ताकत हासिल कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार के कैंडल्स रहते हैं। पहली कैंडल एक बड़ी वाली कैंडल जो ग्रीन कलर की रहती है, और दूसरी कैंडल रेड कलर की होती है, जो पहली कैंडल के उच्च स्तर से ऊपर खुलती है लेकिन उसके मध्यम बिंदु से नीचे बंद होती है। एक निरंतर तेजी के बाद प्रकट होता है, जो संभवतः उल्टे फेरे का संकेत देता है। दूसरी कैंडल पहली कैंडल के उच्च स्तर से ऊपर खुलती है, जो प्रारंभिक तेजी का सह दर्शाती है। डार्क क्लाउड क्रो पैटर्न यह संकेत देता है कि बाजार में तेजी जाहिर है, गति कम हो रही है। हालांकि शुरुआत में खरीदार नियंत्रण में थे, जिस कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन इस पैटर्न को बनाए रखने में असमर्थ था, और उसके बाद विक्रेताओं का प्रभुत्व एक संभावित डाउनट्रेंड की ओर बदलाव का संकेत देता है। नेक्स्ट कैंडल है ट्विज़र टॉप। इसमें भी दो कैंडल्स हैं, क्योंकि हम डबल पैटर्न ही सीख रहे हैं तो दो कैंडल्स ही रहेंगे इसमें। पहली कैंडल एक तेजी ग्रीन कैंडल जो निरंतर ऊपर की ओर गति का संकेत देती है, और वही दूसरी कैंडल्स जो बेरिश कैंडल रहती है, वो पिछले दिन के बंद पर उसके निकट खुलती है और निचले स्तर पर बंद होती है। दोनों कैंडल के उच्च स्तर समान या लगभग समान ही होते हैं, जो एक मजबूत प्रतिरोध स्तर को दर्शाते हैं। ट्विज़र टॉप पैटर्न यह संकेत देता है कि बाजार की ऊपरी ओर गति धीमी बढ़ रही है। हालांकि शुरुआत में खरीदार नियंत्रण में थे, जिसके कीमतें बढ़ रही थी। इन सत्रों के बनाए रखने में असमर्थ था, और इसके प्रमाण स्वरूप इस विश्लेषण को कैंडल्स संभवतः गिरवाट की ओर संकेत करते हैं। अब देखते हैं हम ट्रिपल कैंडल पैटर्न्स। उसमें पहली कैंडल है अबैंडन कैंडल। इस पैटर्न में 3 अलग अलग कैंडल्स शामिल रहती है। पहली कैंडल एक बड़ी तेज ग्रीन कैंडल को मजबूत ऊपर की ओर गति का संकेत देती है। दूसरी सेकेंड कैंडल रहती है जो डोजी कैंडल जैसी रहती है, जो जहां खुलने और बंद होने की कीमत लगभग बराबर होती है, जो पहली मेणबत्ती से ऊपर उठती है तथा बाजार की अनियंत्रित को दर्शाती है। थर्ड कैंडल्स एक बड़ी रेड बेरिश कैंडल रहती है, जो डोजी से नीचे की ओर जाती है तथा पहली कैंडल्स के शरीर में अच्छी तरह से बंद हो जाती है, जो एक मजबूत बेरिश का उल्टा फेर
संकेत देती है। बेरिश एबंडेंट बेबी पैटर्न ये संकेत देता है कि बाजार की ऊपरी की और गति कमजोर पड़ रही है। यह पैटर्न तेजी के उत्साह से बेरिश के नियंत्रण की ओर बदलाव को दर्शाती है। आगे देखते हैं 3 ब्लैक क्रूज मतलब 3 काले कौवे। उसमें भी 3 कैंडल्स रहती है। पहली कैंडल जो रेड कैंडल होती है जो ऊपर की ओर बनते क्लोज होती है। सेकेंड कैंडल जो एक और बेरिश वाली कैंडल जो पहली कैंडल्स के शरीर के भीतर खुलती है और नीचे बंद होती है। थर्ड कैंडल एक थर्ड बेरिश वाली कैंडल जो दूसरी कैंडल्स के शरीर के भीतर खुलती है और उसके नीचे बंद होती है। जैसे कि एक सतत तेजी के बाद प्रकट होता है जो संभवतः उल्टे फेरे का संदेश देता है। तेजी से बेरिश की भावना में बदलाव को दर्शाता है जिसमें विक्रेताओं का नियंत्रण बढ़ रहा है। 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न से पता चलता है कि बाजार की ऊपरी की गति कमजोर हो रही है और विक्रेता नियंत्रण ले रहे हैं। इस पैटर्न को एक मजबूत बेरिश का उलट संकेत माना जाता है, खासकर जब यह एक महत्वपूर्ण तेजी के बाद दिखाई देती है। आगे देखते हैं इवनिंग डोजी स्टार पैटर्न क्या रहता है। इवनिंग डोजी स्टार पैटर्न में 3 कैंडल्स होती है। पहली कैंडल एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल इंडिकेट करती है कि जो मजबूत ऊपर की ओर। पहली कैंडल एक बुलिश ग्रीन कैंडल रहती है जो मजबूत ऊपर की ओर गति का दर्शाती है। दूसरी कैंडल जो डोजी रहती है और लास्ट मतलब थर्ड कैंडल जो रहती है वो रेड कलर की रहती है जो पहली कैंडल के शरीर में अच्छी तरह से बंद हो जाती है जो उल्टे फेरे का पुष्टि करती है। एक निरंतर बुलिश के बाद प्रकट होता है जो संभवतः उल्टे फेरे का संकेत देता है। बीच में डोजी की मजबूती बाजार में अनिर्णय का संकेत देती है। इवनिंग डोजी स्टार पैटर्न यह संकेत देता है कि बाजार की ऊपर की और गति लड़खड़ा रही है जबकि बायर शुरू में नियंत्रण में थे, कीमतियों को ऊपर ढकल रहे थे। आगे देखते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में भी 3 कैंडल्स रहती है। पहली कैंडल एक लॉन्ग बायर्स वाली जिसका कलर ग्रीन रहता है जो मजबूत ऊपर की ओर गति का संकेत देती है। दूसरी कैंडल एक छोटी आकार की कैंडल रहती है जो पहली कैंडल से ऊपर उठती है तथा बाजार की अनियंत्रणता को दर्शाती है। थर्ड कैंडल जो एक लंबी रेड कैंडल होती है जो पहले कैंडल के शरीर में अच्छी तरह बंद हो जाती है जो उल्टे फेरे की पुष्टि करती है। इवनिंग डोजी स्टार और इवनिंग स्टार ऑलमोस्ट सेम ही कैंडल्स रहते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट कंफर्मेशन कैंडल्स में जिसमें 2 टाइप है। उसमें से पहला टाइप है 3 इनसाइड डाउन। उसमें 3 कैंडल्स होती है जिसमें से पहली कैंडल्स एक बुलिश लॉन्ग कैंडल रहती है जो मजबूत ऊपर की ओर गति को दर्शाती है। सेकंड कैंडल एक छोटी रेड कैंडल होती है जो पहली कैंडल्स के शरीर के भीतर खुलती है और उसके मध्यम बिंदु से नीचे बंद होती है जो गति में संभावित बदलाव को दर्शाती है। थर्ड कैंडल एक और रेड कैंडल बनती है जो दूसरी कैंडल्स के बंद होने के नीचे बंद होती है जो उल्टे फेरे की पुष्टि करती है। अब लास्ट वाली कैंडल जो 3 आउटसाइड डाउन है उसमें भी 3 कैंडल्स होती है। पहली कैंडल एक बुलिश ग्रीन कैंडल है जो
मजबूत ऊपर की ओर गति का संकेत देती है। सेकेंड कैंडल जो एक बड़ी रेड कैंडल है जो पहले कैंडल की शरीर को पूरी तरह से घेर लेती है, जो गति में संभावित बदलाव को दर्शाती है। और लास्ट कैंडल मतलब जो थर्ड कैंडल होती है वो एक रेड कैंडल होती है जो सेकेंड कैंडल के बंद होने जो सेकेंड कैंडल के बंद होने के नीचे बंद होती है, जो उल्टे फेरे की पुष्टि करती है। इस 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न यह संकेत देता है कि बाजार की ऊपरी ओर की गति धीमी पड़ रही है। इसी तरह हमारी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पार्ट 2 यही ख़त्म होती है। आपको किसी भी तरह के डाउट्स पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कंटिन्यू।